हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी। एंड गाइस, ये आप लोगों के लिए फरवरी के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 22 टू 28 फेब तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 22 टू 28 फेब। Overall energy for the reading is Knight of Swords. इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ओके, यहाँ पर आप खुश नहीं हैं, इस सिचुएशन से मुतमईन नहीं हैं। मुझे इस तरह शो रहा है कि आप खुश नहीं हैं। लाइक चीज़ें देखने में और फील करने में दोनों तरह से ख़राब शो हो रही हैं। लाइक देखने में भी और फील करने में भी आपको चीज़ें ख़राब लग रही हैं, दोनों तरह से। आप अपनी सिचुएशन से खुश नहीं हैं, इस वक्त मुतमईन नहीं हैं, मुझे इस तरह शो हो रहा है। इन द रिसेंट पास्ट अगर मैं आप लोग की एनर्जीज देखूँ, यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि कुछ चेंज हुआ है आपके आपके अच्छे के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए। ख़ास तौर पर किसी एक सिचुएशन में जहाँ पर लव था, इक्वल गिव एंड टेक था। लाइक यहाँ पर सब कुछ अच्छा था। लाइक पहले यहाँ सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ ख़राब था, सब अच्छा नहीं था। बट फिर यहाँ जो चेंज आया है आपके बेटर के लिए, इसके बाद यहाँ सब कुछ अच्छा है। स्पेशली मुझे ये आपकी तरफ से फील हो रहा है कि पहले यहाँ सब कुछ ठीक नहीं था, बट फिर यहाँ पर कुछ चेंज आया है सिचुएशन में, जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। इन द करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो ऑल राइट, यहाँ पर आप एक्शन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। एंड एंड ये आपका काफ़ी पैशनेट पार्ट है। लाइक आप काफ़ी जज्बात में हैं। आप एक्शन लेना चाहते हैं पूरे जज्बे से किसी चीज़ के लिए, मे बी किसी कनेक्शन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए। बट आप एक्शन लेना चाहते हैं। लाइक आपकी ये फीलिंग है कि आप रियल में कुछ करना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में। एंड ये कुछ इस तरह है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, बट फिर आपके माइंड में ख्याल आता है कि क्या मुझे ये सब करना चाहिए, क्या ये सब ठीक होगा, या क्या ये सब लॉजिकल है। लाइक इस सब के दरमियान प्रैक्टिकलिटी आ रही है। लाइक आप रियल में जो फील करते हैं उसमें प्रैक्टिकलिटी है जो कि इंटरफेयर कर रही है। एंड आई फील लाइक एट टाइम्स ये मे बी ब्लॉक कर देता है आपके रियल में कुछ करने के सेंस को। लाइक आप रियल में कुछ करना तो चाहते हैं, बट ये प्रैक्टिकलिटी, ये चीज़ जो है, ये आपके कुछ करने के सेंस को ही ब्लॉक कर देती है यहाँ पर। या बट आप, मुझे इस तरह शो रहा है कि आप किसी सिचुएशन में एक्शन लेना चाहते हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर अगर मैं देखूँ तो ओके, मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से डिसीजन शो हो रहा है कि आप चीज़ों पर चांस नहीं लेना चाहते। बिकॉज इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि आप सोचते हैं कि जब भी आपने चांस लिया है, एट द एंड आप ही उससे हर्ट हुए हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली डिसीजन है, डेफिनेटली यहाँ पर एक फ़ैसला है जो आपने लिया है, आपकी तरफ से है कि अब आप चांस नहीं लेना चाहते किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कनेक्शन में, या किसी भी रिलेशनशिप में। अब आप चांस नहीं लेना चाहते। ओके, मैं सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहूँगी अपने दूसरे डेक से, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट। ये ऑलमोस्ट इस तरह फील हो रहा है कि आप अपनी होप खो रहे हैं, आप अपनी उम्मीद खो रहे हैं किसी खास सिचुएशन में। लाइक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी उम्मीद, आपकी होप ख़त्म हो गई है, स्पेशली किसी लव सिचुएशन में, किसी लव कनेक्शन में या किसी लव रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड शो करता है कि आप रियली किसी सिचुएशन में एक्शन लेना चाहते हैं बट आप नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पहले से ही इस सिचुएशन के आउटकम का पता चल चुका है। लाइक आपको लगता है कि ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी एंड इस वजह से अब आप इस सिचुएशन में कोई एक्शन नहीं ले रहे। एंड ये आपका अपना फेयर है, मुझे इस तरह लगता है कि ये आपका अपना खौफ है, अपना फेयर है। आप नहीं जानते कि ये सब वर्कआउट करेगा या नहीं, ये कोई भी नहीं जानता, बट आपको फेयर है कि ये सब वर्कआउट नहीं करेगा। आपको एक खौफ है कि ये सिचुएशन या ये कनेक्शन या रिलेशनशिप जो है ये वर्कआउट नहीं करेगा, इसलिए आप एक्शन तो लेना चाहते हैं सिचुएशन में या कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, बट आप को एक फेयर, एक खौफ है जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है। आपको लगता है कि सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। The Strength, Six of Swords and Queen of Cups. Okay. यहाँ पर मुझे सब कुछ नॉर्मल होता हुआ शो हो रहा है। लाइक यहाँ चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। मुझे इस तरह फील हो रहा है कि जब यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं तो वो चैलेंजेस आप दोनों के बीच एक काफ़ी बड़ा पॉज ले आते हैं। लाइक आपके एंड आपके पर्सन के बीच इस कनेक्शन में एक पॉज ले आते हैं, बट ये चैलेंजेस आप दोनों को आपका टाइम देते हैं, आपके लिए टाइम देते हैं। लाइक आपको खुद के लिए वक्त मिलता है और आपके पर्सन को भी उनके लिए वक्त मिलता है। एंड जब ये चैलेंजेस आते हैं तो आप लोगों को सिचुएशन मुश्किल लगने लगती है, हार्ड लगने लगती है। ये इस तरह है कि एक फिज़िकल कट आ जाता है आप दोनों के बीच जब कोई चैलेंज आता है सिचुएशन में। लाइक आप एक साइड पर चले जाते हैं और वो पर्सन एक साइड पर चले जाते हैं, अलग अलग साइड्स पर चले जाते हैं। बट फिर जब ये चैलेंजेस या सिचुएशन जो है ये रिजॉल्व हो जाती है, ये सब ख़त्म हो जाते हैं चैलेंजेस, तो आप लोग फिर से वापस आ जाते हैं। लाइक अभी भी मुझे इसी तरह शो हो रहा है कि मे बी कोई चैलेंज है जो कि आने वाला है आपके इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी से, मुझे इस तरह शो हो रहा है। देन फिर आप लोग अलग अलग साइड्स पर जा रहे हैं, बट फिर ये सॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व होती हुई मुझे सिचुएशन शो हो रही है। एंड देन फिर से आप लोग कमिंग बैक की एनर्जीज में शो हो रहे हैं, आप लोग वापस से एक साथ आते हुए मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पर। बट जब ये चैलेंजेस आते हैं तो आप लोग को खुद के सेल्फ के लिए, खुद के लिए टाइम मिलता है, आप लोग खुद पर वो वक्त लगाते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, देख लेते हैं। एंड गाइस, अगर रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। The Hierophant, Five of Pentacles, Knight of Wands. Okay. I feel like कि आपके पर्सन की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर शो हो रही है, रेदर देन योर एनर्जी। मे बी आप भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन है जिनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। आई फील लाइक आपने इन पर्सन को इस तरह से, इस वे में टीच किया है कि उनको फील भी नहीं होने दिया कि आप उनको टीच कर रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं, बट आपने उनको सिखाया है, आपने उनको टीच किया है। बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने इमोशंस को शो नहीं करते, मे भी कुछ रीजंस की वजह से, फॉर सम रीजंस, बट ये अपने इमोशंस को शो नहीं करते।
बट समटाइम्स कभी कभी हमें अपने इमोशंस को शो करना चाहिए, एंड कभी कभी हमें अपने इमोशंस को ही खुद को लीड करने देना चाहिए। बट ये पर्सन अपने इमोशंस को शो नहीं करते, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, कनेक्शन में हैं। कभी कभी हमें खुद को ओपन अप करना चाहिए, एंड ये चीज़ उन्होंने इस कनेक्शन से लर्न की है, इस कनेक्शन से सीखी है, आपसे सीखी है, या आपने उनको सिखाया है बेसिकली। बट उन्होंने ये इस कनेक्शन से सीखा है कि उनको खुद को ओपन अप करना चाहिए, अपने इमोशंस को शो करना चाहिए, अपने इमोशंस बताने चाहिए। एंड ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड ब्यूटीफुल रीडिंग है। या ये चीज़ उन्होंने इस कनेक्शन से सीखी है कि उनको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। हमेशा अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे पर्सन है, मुझे इस तरह शो रहा है कि अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा शो नहीं करते। बट अब उन्होंने इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से और एंड में भी आपसे ये सीखा है, लर्न किया है कि उनको अपने इमोशंस को शो करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।